पंगा हो गया भाई। अभी फिर से अनाउंसमेंट हुई, फ्लाइट को 1 घंटा और डिले कर दिया भाई। देखो लोग जो है स्टाफ के सर पे चढ़ रहे हैं, और चढ़े भी क्यों ना भाई। राहुल भाई दारू पी के छुटा रहे हैं, मारो सालों को। एक बार तो भाई हम सब ने सोच लिया था कि चल के उनको धमका के आते कि ये क्या बिहेवियर है यार, आप लोगों में जीरो सिविक सेंस है क्या। और कल के दिन यानी कि 1 मई 2026 हमको निकलना है भाई फ्लाइट से सिक्किम के लिए। और 3:15 हो चुके हैं। आप सोने का कोई मतलब बनता है नहीं। 4:30-5 बजे के आसपास हमें निकलना भी है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मेरा खुद पहली बार है, फर्स्ट टाइम है लाइफ में। और भाई साहब क्या बताऊं भाई क्या चीज़ है। फ्लाइट हमारी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, लगभग 3 घंटे के आसपास जो है डिले हो चुकी है भाई। भाई दिखा होगा रोटी पे न लगाएगी, रोटी पे न लगाएगी, इनके बस की ना हुई। राहुल भाई दारू पी के छुटा रहे हैं, मारो सालों को। चलो राहुल भाई चलते हैं छत पे। छत भाई सुबह के दोस्तों 4:30 हो रखे हैं, और हम सभी जो है फ्लैट पे ऊपर छत पे सो रहे थे। पता नहीं अचानक से क्या एकदम से धमाके होने शुरू हुए। हमने तो सोचा भाई हमारी फ्लैट की कोई छत पाड़ के ले जा रहा है, लेकिन भाई की माँ की दूसरी शादी हो गई सुबह सुबह। एक बार तो भाई हम सब ने सोच लिया था कि चल के उनको धमका के आते कि ये क्या बिहेवियर है यार, आप लोगों में जीरो सिविक सेंस है क्या। लेकिन फिर साथ साथ हमने छत पे से उनको देख लिया भाई, लंबे तगड़े बंदे थे, तो हमने थोड़ा दूर रहने में अपनी भलाई समझी। कुछ आज छत पे सोने का एक रीज़न ये भी था कि भाई काफ़ी अच्छी जो है प्यारी जो है हवा जो है काफ़ी अच्छी जो प्यारी जो चल रही है ना, तो हवा जो अच्छी जो प्यारी जो अच्छी जो चल रही है ना। ये क्या बक रहे हो मादर। तो जो हवा हग दिया। तो जो हवा जो है ना, तो दोस्तों हवा जो है ना, मरना तेरे को डर नहीं लगता। बाकी ये रे बंदे सभी जो है सबकी तो नींद खुल चुकी है, वापस सोने का नाटक कर रहे हैं। खैर छोड़ो भाई, कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। अच्छा जी। इसी बहाने हमारे दिन की और हमारी व्लॉग की एक अच्छी शुरुआत भी हो गई। और वो अच्छी शुरुआत इसलिए क्योंकि भाई आज है 30 अप्रैल 2026, और कल के दिन यानी कि 1 मई 2026, जो कि मैं बेसिकली आज का ही दिन गिनूंगा, क्योंकि भाई आज रात को मैं सोने वाला हूँ नहीं, मेरे को जाना है फंक्शन पे। तो आज की रात मान लो या कल की सुबह मान लो, हमको निकलना है भाई फ्लाइट से सिक्किम के लिए। मेरी लाइफ का भाई फर्स्ट सिक्किम का ट्रिप होने वाला है, और अच्छा खासा लंबा होने वाला भाई। 6 तारीख तक यानी लगभग 1 हफ्ते का हमारा ये ट्रिप होने वाला है। अक्सर मेरे व्लॉग्स में आपने मेरी ये हरकत रिकॉर्ड की, ये ऐसे असल में कोई बोलने का तरीका नहीं, बल्कि एक हेजिटेशन की निशानी है भाई। अगर आप लोग नया व्लॉग शुरू कर रहे हो या थोड़ा बहुत समझ सकते हो भाई कि ये जो चीज़ है, ये मैं शौक में नहीं कर रहा हूँ, ऐसी कोई मेरी ये मैं कुछ भी अपने आप से बना के नहीं कर रहा हूँ, जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ इसमें से कुछ भी। बाकी ये रहा भाई सन्नी, इसको पता था ऊपर थोड़ी देर में धूप आने वाली है, तो ये अपना सियाना बच्चा ये आगे नीचे ही सो गया। चलो अभी बाकियों को जाके उठाते हैं, वो लोग सोने लग रहे हैं ऊपर, पता नहीं कब उठ के मानेंगे, जब तक सूरज की पहली किरण उनकी। वाओ कितने ब्यूटीफुल माय चाइल्ड्स लग रहे सोते। क्या कुछ भी। माय चिल्ड्रंस स्लीपिंग्स। वाओ ब्यूटीफुल बच्चे। हेलो भाई साहब, उठना नहीं है क्या, धूप आने वाली है। उठा देते हैं, बाकी इनका उठना तो ज़रूरी नहीं है, उसको उठाते भाई, उसको जाना ड्यूटी है। भैया धूप आने वाली, उठना नहीं है क्या, सोना ये तो नीचे सो जाओ, टाइम हो गया। बाकी जो सामान वगैरह की पैकिंग है ना, वो हमारे घर में कम से कम भी भाई 4 दिन पहले से चल रही है भाई। वैसे भी लड़कों की ज़िंदगी ऐसी होती है, कुछ डल गया नहीं डला, ठीक है चलो जो भाई उसी में घूम लेंगे। आइए फ्रिज को चेक करते हैं, फ्रिज में खाने को अपने पास क्या है। ये गिरने का नहीं भाई, हम पहले ही बहुत गिरे। तो फ्रिज में आज अपने पास है मजे लो। अच्छा तो दोस्तों जिसको भी मजे नहीं मिलते वो 1 रुपए की मजे लो। ये अपने पास घी है, ये अपने पास बैंगन है, ये अपने पास क्या है, ये सब्जी है जो कि किसी ने खाई नहीं, 3 दिन पहले हमने बनाई थी। ये भी कुछ लग ही रहा है भाई, क्या ये गू का शौक पता नहीं है क्या है। कुछ खाने का यहाँ पे इसलिए भी नहीं है क्योंकि भाई 2-3 दिन से हम लोग फंक्शन वगैरह शादी वगैरह ये अटेंड कर रहे हैं भाई, आ रहे हैं जा रहे हैं,
बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही भाई। सुबह ड्यूटी पे चले जा रहे हैं, शाम को फंक्शन पे चले जा रहे हैं, बस इतना ही चल रहा है। तो भाई इसी के साथ अपनी पहली गुड मॉर्निंग हो गई है और इसी की डील बची थी भाई। अब इसकी देख हम देख सारे उठ जाएंगे, ये बात गारंटी है। खैर उठ भी जाना चाहिए भाई। अभी तो ये जो घाम सो कोल्ड धूप है अभी तो ये प्यारी लग रही है, लेकिन 1 घंटे बाद जब ये चुभेगी ना तो कई जगह चुभती है ये। अच्छा जी। इसलिए ये सो नहीं पाएंगे, चाह के भी पंखा कूलर एसी सब लगा के भी सो नहीं पाएंगे इधर। ये देखो भाई, ये देखो दोस्तों, बहुत देख लिया नीचे नीचे से आ रहे हैं भाई। थोड़ी देर में हम भी रुको भाई, आ रहे हैं थोड़ी देर में हम भी। बहुत देख लिया भाई नीचे नीचे से। जिंदगी में जो है पहली बार थोड़ा इस धरती के स्थल से ऊपर उठेंगे, पहली बार थोड़ा गरीबी से ऊपर उठेंगे और ऊपर से देखेंगे दुनिया कैसी दिखती है। और कमाल की बात है विंडो सीट अपने हाथ में है भाई। हल्की हल्की धूप की किरण जो है हमारी छत पे आनी शुरू हो गई है और एक एक करके ये टंकियाँ चमकने लगी है। आए हाय, कैमरे के पीछे से मैं आपको क्या बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले ये जो अंधेरे में छाई हुई थी, ओ हो ओ माय गॉड। उठो ना भाई साहब, ए मेरे दोस्त उठो ना। ए देखो धूप की किरण कितनी प्यारी लग रही है भाई। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अकेला मैं ही ऐसा धूम चूतड़ हूँ क्या, छोटी छोटी चीज़ें देख के खुश हो जाता हूँ, या आप में से भी कोई है ऐसा? ये छोटी छोटी चीज़ें हमें कितना खुश कर देती हैं, है ना। देखो झूठ नहीं बोलूँगा यार, मुझे पता है इस टाइम बस हक दिया। नहीं, तुम खुद देखो भाई, ये जो धूप इधर से आ रही है और ये जो इधर से आके जो इधर जो गिर रही है, ये हल्की हल्की, मतलब ये देख रहे हो भाई, ये हाय हाय हाय, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। ठीक है। क्या बताऊं मैं तुम लोगों को कि मैं इस समय क्या देख रहा हूँ भाई, क्या देख रहा हूँ भाई मैं ये। मतलब मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ क्या तुम लोग मेरी तरह ये चीज़ें फील करते हो? हाँ करते हो क्या? है नहीं करते? मत करो भाई। The next day. तो भाई टाइम हो रहा है रात के, या फिर मैं कहूँ सुबह के 3:15। मेरे लिए रात है, आप लोगों के लिए सुबह है, क्योंकि भाई मैं तो सोया नहीं अभी तक। मैं गया था फंक्शन पे, जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया भी नहीं। वहाँ से डायरेक्ट अभी जो है मैं आया हूँ घर पे और 3:15 हो चुके हैं। अब सोने का कोई मतलब बनता है नहीं। 4:30-5 बजे के आसपास हमें निकलना भी है, तो कोशिश करेंगे 1-1.5 घंटा जितना भी टाइम है हमारे पास जगह रहे किसी भी बहाने। लेकिन मुझे एक चीज़ का डर है भाई, वो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि कहीं भी लगभग 8 बजे की फ़्लाइट है, हम लोग 10:30 बजे के आसपास वहाँ उतरेंगे बागडोगरा एयरपोर्ट। और उसके बाद भी मतलब एयरपोर्ट पे उतरते ही हमें गैंगटॉक के लिए जो है टैक्सी लेनी पड़ेगी, जिसका सफ़र लगभग भी 5-5.5 घंटे का रहने वाला है। अब डर मुझे ये लग रहा है कि चलो फ़्लाइट को तो मैं किसी भी तरह सर्वाइव कर जाऊँगा, लेकिन भाई टैक्सी में बैठने के बाद बाय चांस मुझे गलती से भी नींद आ गई तो भाई मैं व्यूज़, नज़ारे, व्लॉग, क्लिप्स सब कुछ मिस कर दूंगा भाई। खैर घर वाले जो हैं भाई सब अभी सोने लग रहे हैं और किसी को उठाते नहीं है भाई, क्या ही करना उठा के। कोशिश तो भाई मेरी यही थी कि 12-1 बजे तक भी अगर मैं घर पे पहुंच जाऊं तो थोड़ी देर तो मैं कम से कम 2 घंटे सो सकता हूं आराम से। लेकिन वहाँ खाना खाते खाते, काम करते करते और वहाँ से आते आते भाई टाइम इतना लग गया कि 3:15 ही हो गए भाई डायरेक्ट। चलो और कुछ देखने को करने को है नहीं तो यही देख लेते कि टंकी में पानी कितना है। वाओ, टंकी में तो पानी जितना भी है गंदा है। A few moments later. हेलो जी, राम राम, कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आप सभी का फिर से नहीं, ज़िंदगी में पहली बार दिल्ली गए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि मेरा खुद पहली बार है, फर्स्ट टाइम है लाइफ में। और भाई साहब क्या बताऊं भाई, क्या चीज़ है, ज़बरदस्त है भाई। मेरे को एक बार को तो फील भी नहीं आ रहा किसी एयरपोर्ट पे घूम रहे हैं भाई। देख रहे हो हर तरफ एकदम वेगस मॉल, पैसिफिक मॉल जैसा सीन है भाई। और उसी के साथ एक दुख देने वाली बात भी है कि भाई फ़्लाइट हमारी बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है, लगभग 3 घंटे के आसपास जो है डिले हो चुकी है भाई।
उसका टाइम था भाई 8:20 कुछ का टाइम था फ्लाइट का नॉर्मल, और अभी जो है 10 बजे यानी कि 9:55 का फ्लाइट का टाइम हो चुका है भाई। 3 घंटे कैसे हो गए बाकी। भूख में और नींद में इंसान कुछ भी बोल जाता है। क्या देख लो आप एयरपोर्ट का, आप एयरपोर्ट कहाँ से कह सकते हो इसको भाई साहब। हो सकता है ये अभी हाल ही में डेवलप हुआ हो या फिर शुरू से ही ऐसा हो भाई। मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता कि ये शुरू से ही ऐसा है या अभी सूरत में सुधार आया है। खैर, क्योंकि अब आप लोग सोच रहे होगे कि मैं इतनी बकवास और इतनी वाहियात बातें उठा के कहाँ से ला रहा हूँ। वो इसलिए भाई क्योंकि फ़्लाइट डिले हो चुकी है, करने को कुछ है नहीं, तो ये बकवास बात ही मार सकते हैं घुमा फिरा के। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आज तक गया नहीं हूँ एयरपोर्ट वगैरह, मुझे नहीं पता सारे ऐसे ही होते हैं या फिर इस पर ही कुछ खास काम किया गया भाई, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट भी है। और ये देखिए इसी एयरपोर्ट का पूरा एक छोटा, ये शायद द्वारका एक्सप्रेसवे, और वहाँ से कनेक्ट होता हुआ अपना एयरपोर्ट। ये खड़ी अपनी सारी फ़्लाइट्स, इसमें हम जाने वाले हैं। ये खड़ी देखो भाई, काफ़ी बड़ा है भाई पूरा ये तो। देखो भाई, वो चीज़ तो कोई भी बता सकता था कि पूरा एयरपोर्ट है, लेकिन ये चीज़ मैंने बिल्कुल ठीक बताई थी भाई, द्वारका एक्सप्रेसवे। ये देखो भाई, ये सच में ही वो है। ये देखो रेल की पटरियाँ बनाई हुई है, एक्सप्रेसवे बनाया हुआ है, साइड में स्ट्रीट लैंप्स लगाई गई हैं भाई साहब। एक छोटी से छोटी डिटेलिंग देख रहे हो हर चीज़ की। कभी अगर आप लोग एयरपोर्ट पे गए हो, स्पेशली तो छोड़ो, किसी भी एयरपोर्ट पे आप लोग गए हो, तो मैं एक क्लिप ऐड कर रहा हूँ भाई, इस क्लिप को ज़रूर देखना। ओ भाई साहब, मतलब जो इंसान स्पेशली फर्स्ट टाइम जो इंसान एयरपोर्ट पे गया ना, वो जब ये नज़ारा देखता ना भाई, माँ कसम होश उड़े के उड़े रह जाते भाई, दंग रह जाता है इंसान। कि भाई बात करें गेट की, तो हमारा गेट नंबर है 39 और हमारा बोर्डिंग टाइम जो हमारे बोर्डिंग पास पे लिखा है वो है 9:25। घर से निकले और एयरपोर्ट एंटर हुए कम से कम आधे घंटे के टाइम में इन्होंने 1.5 घंटा डिले कर डाली भाई फ़्लाइट। अभी और करेंगे, कुछ कह नहीं सकते भाई। ये जो दिल्ली का एयरपोर्ट है ये पक्का इंडिया में ही है ना, क्योंकि मैं इंडिया जैसा कुछ भी फील नहीं कर रहा हूँ। ना ही कोई किसी को धक्के मार रहा, ना ही किसी को किसी से लड़ाई करनी है, सब कोई अपने काम से काम रख रहा भाई। वाह, ये भी घूमती है क्या इधर? भाई 9:10 हो रहे हैं और अब हम चल पड़े अपने बोर्डिंग गेट 39 की तरफ भाई। ये रे गेट नंबर 31 से 30, 40, 30, 45। भाई पंगा हो गया भाई, अभी फिर से अनाउंसमेंट हुई, फ़्लाइट को 1 घंटा और डिले कर दिया भाई। ये देखो लोग जो है स्टाफ के सर पे चढ़ रहे हैं, और चढ़े भी क्यों ना भाई, हरकत ही ऐसी है इन लोगों की। पहाड़ों में आते ही भाई बारिश ने क्या मज़ेदार स्वागत किया है। हा भाई साहब, दिल खुश हो गया। एक मोड़ पे तेज आ रही है, अगले पे बिल्कुल बंद हो जा रही है, एक मोड़ पे तेज आ रही है, अगले पे धूप निकल जा रही है भाई। पता देखो भाई, ओए होए होए होए, कोई कैसे रह ले इनके बिना। भाई पहाड़ों की बारिश की ना एक यही खास बात होती है, आप लोगों ने नोटिस करी हो, ये एक मोड़ पे तेज आ रही होती है, अगले मोड़ पे आपको धूप मिल जाती है। सिर्फ 50 मीटर के डिस्टेंस पे ही पूरा मौसम का रुख बदल जाता है भाई। बाकी रही बात भाई सिलीगुड़ी से गैंगटॉक तक जाने की, भाई क्या मगजमारी करके हमें टैक्सी मिली है भाई। कितना परेशान होना पड़ा भाई एक टैक्सी के लिए। मतलब टैक्सी आपको मिलेगी, टैक्सी आपको बहुत मिलेंगी, लेकिन
भाई हर किसी के रेट अलग है, हर किसी की मगजमारी अलग है, हर किसी की दिक्कत अलग है। खैर जैसा भी आखिरकार मिल गई टैक्सी और अभी निकल पड़े गैंगटॉक की तरफ। हालांकि अभी 5:30 हो चुके हैं और लगभग 1 घंटे में और अंधेरा हो ही जाएगा और पहुंचने में अभी भी 2 से ढाई घंटे से ज़्यादा ही लगेंगे भाई। बाकी सारी बात छोड़ो, आप वो गांव देख रहे हो, हाय 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 कितना प्यारा लग रहा है भाई, कितनी तगड़ी सेटलमेंट है भाई साहब। तो भाई रात के बज रहे हैं इस समय 8 और भाई फाइनली हम लोग जो है गंज तक पहुंच चुके हैं। एक बार दिखा दो। और भाई आते ही आप लोग देख सकते हो भाई जैकेट वगैरह कितना कुछ, इसी से आप लोग ठंड का अंदाज़ा भी लगा सकते हो। भाई काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, 12-13 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है भाई।